नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 149। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट होने वाली है 20 जनवरी 2021 की। इधर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से हमारी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 7 द वाटरिंग राइम, जो कि पेज नंबर 116 पर है, उस पर ये वर्कशीट हम करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। इन द पोएम द वाटरिंग राइम we are learning to take care of plants and so are our friend लक्षिता एंड हर ब्रदर। यानी वो क्या कह रहे हैं कि ये जो पोएम थी द वाटरिंग राइम, इसमें हमने क्या सीखा था। वी आर लर्निंग कि हम टेक केयर ऑफ प्लांट्स, की प्लांट्स का ध्यान कैसे रखते हैं। और हमारे साथ साथ हमारे दो दोस्त भी हैं, कौन, लक्षिता और उसका भाई। उन्होंने भी ये पाठ पढ़ा था, ये पोएम पढ़ी थी और उन्होंने भी सीखा था कि प्लांट्स का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। फिर क्या हुआ, लक्षिता एंड हर ब्रदर हैव प्लांटेड मैनी फ्लावर्स इन देयर हाउस। लक्षिता और उसके भाई ने क्या किया कि अपने घर में बहुत सारे फूलों के पौधे लगा रखे हैं। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट इवन इन विंटर दे वाटर देयर प्लांट्स ऑन रेगुलर बेसिस। यानी सर्दियों में भी अपने पौधों को लगातार पानी देते रहते हैं। टुडे टू देयर सरप्राइज, यानी आज क्या हुआ उनके साथ अचानक से, दे नोटिस्ड मैनी ब्यूटीफुल पर्पल एंड येलो फ्लावर्स। यानी उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे छोटे क्या ब्यूटीफुल पर्पल यानी बैंगनी एंड येलो फ्लावर्स और पीला, ब्लूमिंग इन वन ऑफ द पॉट्स। ब्लूमिंग का मतलब होता है खिलना, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एक गमले में बहुत सारे बैंगनी यानी पर्पल और पीले रंग के फूल खिल रहे थे। दे रश्ड टू देयर मदर्स, और वो दौड़ कर कहाँ गए, अपनी मदर के पास। टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द फ्लावर्स, क्या करने, उस फूल का नाम पता करने। देयर मदर टोल्ड देम, उनकी मम्मी ने उन्हें बताया, द नेम ऑफ दिस फ्लावर इज़ पैंसी। तो उन्होंने बताया कि उस फूल का नाम क्या है, पैंसी। द पेटल्स आर पर्पल एंड येलो इन कलर, उनकी फूलों की पत्तियाँ पेटल्स कैसी हैं, पर्पल और येलो हैं। इट डज़ नॉट हैव एनी स्मेल, और अगर आप इनको सूंघ कर देखेंगे तो उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आएगी, ना कोई खुशबू आएगी ना बदबू आएगी, ठीक है, उनमें कोई स्मेल नहीं होती है। पेंसी फ्लावर्स ब्लूम इन विंटर ओनली, यानी जो पेंसी फ्लावर होते हैं वो ब्लूम करते हैं। देखिए अभी हमने वर्ड पढ़ा था ऊपर, ब्लूमिंग यानी खिलना, तो वो कब खिलते हैं, सिर्फ सर्दियों में ही। आफ्टरवर्ड्स यानी उसके बाद, दे ऑल्सो रोट अ फ्यू लाइन्स ऑन अदर कॉमनली फाउंड फ्लावर्स। उन्होंने क्या किया कि इन लाइनों के साथ साथ कुछ और आमतौर पर पाए जाने वाले फूलों के बारे में भी उन्होंने कुछ लाइनें लिखी। बोथ ऑफ देम रोट नाइस सेंटेंसेस अबाउट ईच फ्लावर, और दोनों ने अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लिखे, बट उप्स, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। दे मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, उन्होंने बहुत सारी गलतियाँ करती हैं। कौन सी, अनजम्बल द नेम ऑफ द फ्लावर्स, यानी जो फूलों के नाम हैं उनकी स्पेलिंग उन्होंने गलत कर दी है, हमें उसको ठीक करना है। एंड री राइट द सेंटेंसेस अबाउट ईच फ्लावर यूजिंग प्रॉपर पंक्चुएशन, और नीचे के जो सेंटेंसेस भी उन्होंने लिखे हैं उन्होंने पंक्चुएशन का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया है, उनको भी हमें ठीक करना है। एंड यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी, और जहाँ जहाँ पर कैपिटल लेटर आना चाहिए था वहाँ पर भी उन्होंने गलती कर दी है, उसको भी हमें ठीक करना है। पंक्चुएशन क्या है, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोमा लगाना है, कहीं पर फुल स्टॉप लगाना है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, कहीं पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, तो ये सब क्या है, ये सारे पंक्चुएशन है। इनकी इन्होंने गलती कर दी है, उसको हम ठीक कर देंगे। आइए एक मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले क्या क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पर ये एक फूल है, ठीक है, ये उसका चित्र है। ये उन्होंने स्पेलिंग लिखी लेकिन ये स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको हमें अनजम्बल करना है। तो ये कौन सा फूल है, ये है लोटस, ठीक है। तो ये हमने स्पेलिंग ठीक कर दी है। अब नीचे के सेंटेंसेस देखते हैं। दीज आर लोटस फ्लावर्स, तो यहाँ पर कोमा लगा दिया लेकिन यहाँ पे सेंटेंस ख़त्म हो गया था, तो सेंटेंस जब ख़त्म हो जाता है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है।
फिर क्या है, सेंटेंस ख़त्म होते ही अगला जो वर्ड होता है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। तो यहाँ पर दे का टी जो है वो हम बड़ा करेंगे, दे ग्रो इन वाटर। यहाँ पर फिर से फुल स्टॉप लगाना है, इन्होंने कोमा लगा दिया, ये एक और गलती हो गई। फिर से दे का टी कैपिटल आएगा, आर फाउंड इन वाइट। अब देखो ये कह रहे हैं कि ये लोटस के फूल हैं और ये पानी में उगते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड इन, वो कौन कौन से रंग में मिलते हैं, इन वाइट। अब देखो वाइट के साथ साथ एक पिंक में भी आते हैं, लेकिन जहाँ पर कॉमा लगाना था वहाँ पर उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है, तो वो एक गलती हो गई है, उसको भी ठीक करेंगे। इन वाइट, पिंक एंड पर्पल कलर्स। इसके बाद यहाँ पर सेंटेंस ख़त्म होता है तो यहाँ पर भी फुल स्टॉप आना चाहिए। लोटस का फिर से एल बड़ा होना चाहिए। इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, और इंडिया का आई भी बड़ा कैपिटल होना चाहिए। तो ये इस तरीके की यहाँ पर गलतियाँ मिलेंगी। तो जैसे हमने लोटस को ठीक कर दिया है वैसे ही हम ये बाकी की गलतियों को भी ठीक कर देंगे और नीचे ये सेंटेंसेस हम दोबारा लिखेंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, दीज आर लोटस फ्लावर्स। ये देखिए किस तरीके से टी कैपिटल आ गया, एल कैपिटल आ गया, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया, ठीक है। फिर दोबारा से टी कैपिटल, दे ग्रो इन वाटर, फुल स्टॉप, दे आर फाउंड इन वाइट कोमा पिंक एंड पर्पल कलर्स, फुल स्टॉप। फिर लोटस का एल बड़ा आएगा, लोटस इज़ दी नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर एन कैपिटल आएगा, एफ कैपिटल आएगा और आई कैपिटल आएगा। तो इस तरीके से आपको ठीक करके ये लिखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये दूसरा चित्र है, यहाँ पर फूलों का, ये सफ़ेद फूल होते हैं, ये हैं जैस्मिन के फूल। तो इसकी स्पेलिंग भी हम ठीक कर लेते हैं, JASMINE, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। नीचे भी कुछ गलतियाँ की हुई हैं, दीज आर जैस्मिन फ्लावर्स, जे कैपिटल आएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। दीज फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल, यहाँ पर टी कैपिटल हो जाएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो इस तरीके की जो गलतियाँ हैं वो हमें ठीक करनी है। दे आर वाइट इन कलर्स, और ये कलर में कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। दे ब्लूम एट नाइट, और ये कब खिलते हैं, रात को। डू यू नो वाई दे स्मेल सो नाइस। अब ये देखिए यहाँ पर जो पंक्चुएशन इस्तेमाल की गई है वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, लेकिन डू यू नो से का मतलब क्या होता है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन पूछते हैं हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, ठीक है। तो डू यू नो वाई दे स्मेल सो नाइस, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। येस, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, यहाँ पर लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। चलिए इसका भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ किस तरीके से लिखना है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप ये लिख लेंगे, दीज आर जैस्मिन फ्लावर्स, ये जैस्मिन के फूल हैं। दीज फ्लावर्स हैव अ नाइस स्मेल, उनकी अच्छी गंध है। दे आर वाइट इन कलर, और कलर में कैसे होते हैं, वाइट होते हैं। दे ब्लूम एट नाइट। डू यू नो वाई दे स्मेल सो नाइस, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया है कि ये इतने अच्छे स्मेल क्यों करते हैं। येस, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, यानी हाँ ये इंसेक्ट्स को अपने पास बुलाने के लिए इतने अच्छे स्मेल करते हैं। चलिए अब लास्ट वाला भी कर लेते हैं। ये देखिए ये लास्ट वाला फूल कौन सा है, ये है मैरीगोल्ड। तो यहाँ पर स्पेलिंग उन्होंने गलत कर दी है, इसको हम ठीक कर देंगे। नीचे स्पेलिंग लिखी भी हुई है MARIGOLD। तो इस तरीके से मैरीगोल्ड की हम स्पेलिंग लिखेंगे। दिस इज़ अ मैरीगोल्ड फ्लावर, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। इट ब्लूम्स इन ऑल सीजन, यानी ये साल के किसी भी महीने में किसी भी सीज़न में खिल सकता है। इट इज़ अ येलो ऑरेंज कलर्ड फ्लावर, और कैसे रंग का होता है, पीला पीला और संतरी रंग का मिक्स होता है। इट इज़ एन ऑर्नामेंटल फ्लावर, यानी ये ऑर्नामेंट्स में, गहनों में इस्तेमाल किया जाता है। कैसे, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग गारलैंड्स, यानी क्या बनाने में इस्तेमाल होता है, गारलैंड्स। गारलैंड्स का मतलब होता है माला, ठीक है। तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं वहाँ पर जो माला होती है जो आप भगवान की मूर्ति पर चढ़ाते हैं, ठीक है, वो इन्हीं फूलों से बनी हुई होती है, ठीक है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। ये देखिए, दिस इज़ अ मैरीगोल्ड फ्लावर, ये देखिए आप बिल्कुल ध्यान से करेंगे कि कौन सा अक्षर कैपिटल है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, ठीक है। इट ब्लूम्स इन ऑल सीजन, ये देखिए आई कैपिटल आएगा, फिर से आई कैपिटल आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। इट इज़ येलो ऑरेंज कलर्ड फ्लावर, फिर से आई कैपिटल आएगा, फुल स्टॉप आएगा। इट इज़ एन ऑर्नामेंटल फ्लावर, इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग गार्लैंड्स। तो इस तरीके से आप इनकी गलतियों को सही कर सकते हैं। चलिए अब ये देखिए लास्ट में इन्होंने बताया भी हुआ है। चेक फॉर, हमें क्या चेक करना है, कैपिटल लेटर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होना चाहिए, वो हमें चेक करना था।
पंक्चुएशन मार्क चेक करने थे, कैसे, कहाँ पर फुल स्टॉप आना चाहिए, कहाँ पर कॉमा आना चाहिए, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा आने चाहिए। तो ये सब हमने चेक कर लिए हैं, उनके आंसर्स भी लिख दिए हैं। इसके साथ साथ और क्या करना है, लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेज गिवन ऑन पेज नंबर 99 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। और हमें क्या करना है, हमारी जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 99 पे एक एक्सरसाइज दी हुई है, वो भी आपको करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।